हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल। यस गाइस, सो मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है WH वर्ड्स का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो आप जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, जाकर उसे देखिए। सो ये हमारा पार्ट 2 है WH वर्ड्स का। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और जो लाल कलर का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और जो है बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा मेरे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए, ठीक है। सो अब हम समझते हैं जो इस वीडियो का पहला जो है WH वो है विच का मतलब होता है कौन सा और जो। अब कौन सा का सीखेंगे, मैंने लिखा इट शोज सिलेक्शन फ्रॉम द लिमिटेड नंबर ऑफ थिंग्स। ये दिखाता है सिलेक्शन, कोई चूज करते हैं, हम कोई चीज सिलेक्ट करते हैं, कोई जैसे 3 चीज है 4 चीज है उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं। अब मान के चलिए तुम्हारा कौन सा पेन है, तो 5 पेन है, 3 मान के चलिए मेरे पास अब 3 पेन है, तो अब इसमें से सिलेक्शन करेंगे ना कि तुम्हारा कौन सा इसमें पेन है, तो हम बोलेंगे ये मेरा पेन है। तो सिलेक्शन कर रहे हैं लिमिटेड में से, कोई चीज लिमिटेड है उसमें से हम कोई चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो वो विच दिखाता है। सो मैंने पहला लिया एग्जांपल, फर्स्ट यूज विच इज योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, तो आंसर आएगा ब्लैक, ब्लू, रेड, ये हो गया, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे जो सोलर सिस्टम में सबसे जो बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो आंसर है जुपिटर, ठीक है। विच इज योर पेन, अभी मैंने बताया तुम्हारा पेन कौन सा है, तो क्या सिलेक्शन कर रहे हैं, ये 3 पेन है उसमें से हम पूछ रहे हैं तुम्हारा पेन कौन सा है जी, तो सिलेक्शन कर रहे हैं ना, लिमिटेड चीज है, 3 है, लिमिटेड है, उसमें से सिलेक्शन करके बोलेंगे हाँ ये मेरा पेन है सर, या ये मेरा पेन है, तो सिलेक्ट कर रहे हैं, वो सिलेक्शन बताता है विच, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड यूज मैंने लिखा प्रपोजिशनल यूज, इन विच स्टैंडर्ड डू यू स्टडी, बोलते ना तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो, स्टैंडर्ड की बात करते हैं, वहां क्लास नहीं बोलेगा, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, सो 5 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, ऐसे आंसर आएगा। तो तुम कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, मेक अ सेंस देता है इन, और जो कि प्रपोजिशनल यूज से हम बना रहे हैं। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लिया, बाय विच कार विल यू गो, तुम कौन से कार से जाओगे, तो बाय है, कार के लिए लगा, हम पता है कार के लिए हम बाई लगाते हैं, आई एम गोइंग बाई कार, आई एम गोइंग बाई बाइक, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए हम बाई का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम कौन से कार से जाओगे, तो कार के साथ हम बाई लगाते हैं, इसलिए बाई पहले लगाए, जो कि प्रपोजिशन है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया, फ्रॉम विच शॉप हैव यू परचेज्ड दिस जीन्स, बोलते ना अरे बड़ा बढ़िया जीन्स लग रहा है यार, बड़ा बेहतरीन लग रहा है, कहां से ये जीन्स लिए हो, सो फ्रॉम विच शॉप हैव यू परचेज्ड दिस जीन्स, तो किस शॉप से तुम ये जीन्स खरीदे हो, किस शॉप से का सेंस ये फ्रॉम दे रहा है। अब जो है थर्ड यूज हम पढ़ने जाएंगे, विच जो है कि कंजंक्शन नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन है। विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो उसका हम पढ़ेंगे। द पेन विच आई परचेज फ्रॉम पटना हैज बीन स्टोलन, बोलते ना अरे यार जो पेन हम पटना से खरीदे थे ना वो चोरी हो गया। The pen which I purchased from Patna has been stolen, बोलते हैं ना अरे यार देखो ना इतना अच्छा जो गाड़ी हम लिए थे ना वहां से, जो हम ये कपड़ा खरीदे थे ना, चोरी हो गया यार। तो the things which I purchased from there has been stolen or has been lost, ठीक है। द बाइक विच इज स्टैंडिंग देयर इज BMW, अरे जो बाइक वहां पे खड़ा है ना वो BMW है। अरे जो देखो ना जो कार वहां जा रहा है ना वो मर्सिडीज है, बोलते हैं द कार विच इज गोइंग देयर इज मर्सिडीज, मतलब जो कार वहां जा रहा है, जो बाइक वहां जा रहा है वो मर्सिडीज है, वो BMW है। तो जो का सेंस दे रहा है विच, और वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। So, अब हमने ये विच कंप्लीट किया, अब समझते हैं विच एवर क्या होता है, जो कोई भी। विच एवर क्या होता है, जो कोई भी, और ये नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम लिविंग बीइंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। बोलते हैं पापा बहुत, जब हम अच्छे स्कोर करते हैं नंबर, पापा जब हमसे खुश होते हैं तो मॉल में लेके आते, बोलते जो भी शर्ट लेना बेटा, जो कोई भी शर्ट तुमको लेना जाओ ले लो, जो कोई भी कपड़ा तुमको सामान खरीदना जाओ खरीद लो, विच एवर शर्ट यू वॉन्ट टू परचेज यू कैन, विच एवर थिंग्स यू वॉन्ट टू परचेज यू कैन, जो कोई भी सामान तुमको लेना जाकर ले सकते हो। तो वही मैंने लिखा विच एवर शर्ट यू वॉन्ट टू परचेज यू कैन, जो कोई भी शर्ट खरीदना चाहते हो खरीद लो, जो कोई भी पेन तुमको खरीदना चाहता है खरीद लो। Whichever bike you want to ride you can, जो कोई भी बाइक तुमको चलाना है वो चला सकते हो, तो वो विच एवर क्या सेंस देता है, जो कोई भी का। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट विच एंड विच एवर। यस गाइस, तो अब हम जा रहे हैं जो नेक्स्ट प्रोपोजिशन सीखने, वो है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहां और जहां।
सो वेयर क्या बताता है, ये प्लेस की बात करता है, जगह की बात करता है, स्थान की बात करता है। पहला जो यूज मैंने लिखा सिंपल यूज, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। सो याद रखिए मैं बता चुका हूं WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा ही। बहुत लोग बोलते हैं वेयर यू आर गोइंग, सो दैट इज टोटली रॉन्ग, that is blunder. You have to keep in your mind that after WH helping verb must be there. So where are you going, where you are going is totally wrong. Okay, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव इन गया। बोलते हैं ना गया में कहाँ रहते हो भाई, जब हम ट्रेन पे मिल जाते हैं, आप कहाँ रहते हैं भैया, गया में। आप कहाँ रहते हैं, तो हम भी गया में रहते हैं। अरे गया में कहाँ रहते हैं, सो वेयर डू यू लिव इन गया, वेयर डू यू लिव इन पटना, गया में पटना में कहाँ रहते हैं आप, ठीक है। वेयर डिड यू मीट हर, तुम उससे कहां मिले थे। वेयर डिड यू मीट विथ हर नहीं लगाएंगे, बिकॉज मीट नेवर टेक्स विथ, मीट नेवर टेक्स एनी प्रपोजिशन, इट टेक्स विथ एक्सीडेंट। माय फ्रेंड मेट विथ एन एक्सीडेंट, एट दैट पॉइंट मीट विल टेक प्रपोजिशन, बट हियर इट कैन नॉट टेक प्रपोजिशन। ओके, सो वेयर डिड यू मीट हर, तुम उससे कहां मिले थे, तो ये फर्स्ट यूज है हमारा। नेक्स्ट यूज मैंने लिखा प्रपोजिशनल यूज। तो याद रखिएगा इसमें जो वेयर है वो सिर्फ फ्रॉम से ही प्रपोजिशनल यूज बनता है। एग्जांपल मैंने लिया, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, या ऐसे भी हम बोल सकते हैं फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहां से आ रहे हो। यहां पे आप फ्रॉम को पहले भी लगा सकते हैं या लास्ट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज दिस शूज। अब कोई शूज जो पहन के आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बढ़िया जूता लग रहा है यार, कहां से लिए बताओ ना, हम भी लेंगे जरा। सो फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज दिस शूज, तुमने ये जूता कहां से लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रपोजिशनल यूज। अब सीखते हैं हम कंजंक्शनल यूज, जो कि जहां का सेंस देगा। बिहार इज द प्लेस वेयर नो वन वांट्स टू लिव। बोलते हैं ना बिहार ऐसा जगह है जहां कोई रहना नहीं चाहता है, तो वहां पे जहां का सेंस वेयर दे रहा है। बिहार इज द प्लेस वेयर नो वन वांट्स टू लिव। देयर इज अ पार्क वेयर आई गो फॉर वॉकिंग। बोलते ना वहां पे एक पार्क है जहां मैं टहलने जाता हूं। वहां एक रेस्टोरेंट है जहां वो लोग पार्टी करते हैं। देयर इज अ रेस्टोरेंट वेयर दे गो फॉर पार्टी, तो जहां का सेंस ये वेयर दे रहा है। सो यस गाइस, ये हमने वेयर कंप्लीट किया। अब समझते हैं वेयर एवर क्या होता है। वेयर एवर का हिंदी होता है जहां कहीं भी। अब एग्जाम्पल समझते, बोलते हैं ना जब दोस्त जाता है पार्टी में तो बोलता है ना, अरे भाई जहां कहीं भी हो जल्दी आ जाओ, खाना खत्म होने वाला है, जहां कहीं भी जल्दी आ जाओ। सो कम वेयर एवर यू आर, कम फास्ट वेयर एवर यू आर, जहां कहीं भी हो जल्दी आ जाओ। मम्मी कॉल करके बोलती है, पापा बेटा जल्दी, जहां कहीं भी हो जल्दी आ जाओ, पापा बुला रहे हैं। सन कम फास्ट वेयर एवर यू आर, तो जहां कहीं भी तुम हो जल्दी आ जाओ। सो वेयर एवर वहां पे जहां कहीं भी का सेंस दे रहा है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया, ही फाइट्स वेयर एवर ही गोज। बोलते हैं ना वो लड़ाई करता है, जहां कहीं भी जाता है ना वो लड़ाई करता है, सबसे झगड़ लेता है जहां कहीं भी जाता है वो। सो ही फाइट्स वेयर एवर ही गोज, सो वहां जहां कहीं भी का सेंस वेयर एवर दे रहा है। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट वेयर एंड वेयर एवर। यस गाइस, तो अब हम जो जा रहे हैं सीखने नेक्स्ट जो है WH, वो है अब H का हम पढ़ेंगे हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। सो इसका जो है फर्स्ट यूज ही सिर्फ पढ़ेंगे हम। सो हाउ आर यू, बोलते हैं ना तुम कैसे हो, तो हाउ आर यू। हाउ वाज योर एग्जाम, बोलते तुम्हारा एग्जाम कैसा गया यार, कैसा पेपर लिखे थे। हाउ वाज योर एग्जाम। हाउ वाज योर इंटरव्यू, बोलते हैं ना इंटरव्यू कैसा गया, इंटरव्यू दे के आए। सो हाउ वाज योर इंटरव्यू। तुम्हारे पापा कैसे हैं, अब उनका सेहत कैसा है। हाउ इज योर फादर, तो वहां पे कैसे का सेंस हाउ देता है, और सिर्फ हम फर्स्ट यूज सिंपल यूज बनाते हैं हाउ से। नेक्स्ट मैंने लिखा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर, और ये सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। जगह नहीं था गाइस, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया है इट शोज पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम पता है हमको, 2 दिन, 2 घंटा, 2 हफ्ता, 2 महीने, ये क्या है पीरियड ऑफ टाइम, उसकी बात करता है। बोलते ना कितनी देर रात में तुम पढ़ते हो,
तो कितनी देर खाते हो यार, तो यहाँ पे समय की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, कितनी देर। तो मैंने एग्जांपल लिया फर्स्ट यूज, सिंपल यूज, हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर मी, बोलते हैं कितनी देर तुमने मेरा इंतजार किया यार, हाँ कितनी देर इंतजार किया, मैं तो गया तो था, तुम तो थे नहीं वहां पे। सो हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर मी, तुमने मेरा इंतजार कितनी देर किया। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी एट नाइट, रात में तुम कितना देर पढ़ते हो, बोलते हैं ना, पूछते हैं ना, कोई रिलेटिव आते हैं तो पूछते हैं रात में कितने देर पढ़ते हो, तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, कितने देर पढ़ते हो, तो हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी एट नाइट। नेक्स्ट मैंने लिखा हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विथ मी, तुम मेरे साथ कितने देर रहोगे, तुम मेरे साथ कितने देर रहोगे। सो हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विथ मी, कितनी देर का सेंस ये हाउ लॉन्ग दे रहा। नेक्स्ट यूज मैंने लिखा प्रपोजिशनल यूज, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, तो पढ़े हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। बोलते हैं ना कितनी देर से तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, कितनी देर से तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। सो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिखा आफ्टर हाउ लॉन्ग विल यू कम, बोलते हैं कितनी देर बाद आओगे यार, जा रहे हो तो कितनी देर बाद आओगे। आफ्टर हाउ लॉन्ग विल यू कम, तो आफ्टर भी एक प्रपोजिशन है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बिफोर हाउ लॉन्ग डिड ही कम, कितनी देर पहले वो आया था, हाँ मैं आया तो वो चला गया, तो पूछते हैं ना कितनी देर पहले आया था वो यार। सो बिफोर हाउ लॉन्ग डिड ही कम, कितनी देर पहले वो आया था। सो ये टाइम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा अब हाउ फार, हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर, ये डिस्टेंस दूरी की बात करता है। बोलते हैं ना कितना दूर है यहाँ से स्टेशन, तुम्हारे घर से लेकर स्टेशन कितना दूर है, गया से लेकर पटना कितना दूर है, चांद अर्थ से लेकर चांद कितना दूर है, डिस्टेंस की दूरी की बात की जा रही है। सो हाउ फार इज स्टेशन फ्रॉम योर होम, तुम्हारे घर से स्टेशन कितना दूर है, तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ऐसे आंसर आएगा, डिस्टेंस की बात करेंगे। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिखा हाउ फार डू यू रन इन अ डे, तुम एक दिन में कितना दूर दौड़ते हो। हाउ फार डू यू रन इन अ डे, तुम कितना दूर दौड़ते हो एक दिन में, तो वहां पे दूरी की बात की जा रही है, 5 किलोमीटर दौड़ता होगा या 10 किलोमीटर दौड़ता होगा, ठीक है। हाउ फार इज द सन फ्रॉम द अर्थ, सन के पहले द लगाएंगे आर्टिकल क्योंकि वो यूनिक थिंग है, एक ही है, और अर्थ भी एक ही है, तो वहां पे हम द का इस्तेमाल करेंगे। बोलते हैं ना सन, अर्थ से सन का दूरी कितना है, तो दूरी की बात की जा रही है। सो हाउ फार इज द सन फ्रॉम द अर्थ, तो ये दूरी की बात करता है फर्स्ट यूज। गाइस सेकंड यूज इसका बनता नहीं है हाउ फार का, बट मैंने एक एग्जांपल आपको लिख के बता दिया, फोर से फ्रॉम से वो बनेगा, जैसे लाइक फ्रॉम हाउ फार आर यू कमिंग, बोलते हैं ना कितनी दूर से तुम आ रहे हो, कितनी दूर से आ रहे हो, तुम थके हुए लग रहे हो, तुम हालत तुम्हारा खराब है। सो फ्रॉम हाउ फार आर यू कमिंग, कितनी दूर से तुम आ रहे हो। So yes guys, it was all about how long और how far। यस गाइस, सो हमने है जो पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो जस्ट डू लाइक शेयर कमेंट, और जो लाल कलर का बटन है उसको आप गाइस जरूर से प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से दबाइएगा। एंड जस्ट शो योर सपोर्ट गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शोइंग योर लव ऑलवेज। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, जय हिंद एवरीवन।